तो हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे सब लिटिल चैम्प्स। चलिए शुरू करते हैं अपने मोशन के अगले चैप्टर को। और आज यहां पर अपन खत्म करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को। मतलब कि आज अपन लोग करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। ग्राफ से कैसे सॉल्व होंगे, इक्वेशंस से कैसे सॉल्व होंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, ग्राफिकल वाले भी और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन अपन से? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ ट्रेन एक्सेलरेट्स from 36 किलोमीटर पर आवर टू 56 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर आप गौर से देखो तो ये आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, और ये दे रखी है आपको फाइनल वेलोसिटी, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। यहां जो गौर करने वाली बात है ना दोस्तों, वो ये है कि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये टाइम सेकेंड्स में दे रखा है। मुझसे क्या कहा गया? एक्सेलरेशन निकालो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो। अब सबसे पहले जब भी ध्यान रखो क्वेश्चंस करना है तो गिवन फॉर्मूला और यूनिट। गिवन क्या है? मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मुझे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और मुझे टाइम दे रखा है। मुझसे मांगा क्या है? एक्सेलरेशन। हर इक्वेशन की अपनी स्पेशलिटी थी। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं इसका। अगर अपन इसका गिवन डेटा लिखें तो इसका गिवन डेटा अपन से ये कह रहा है कि भाई ये है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम लोगों ने पुराने वाले वीडियोस देखें, और अगर नहीं देखें तो जाकर देखो, तो अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाऊं तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी मुझको? 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर को भी तो मीटर पर सेकंड में ले जाना पड़ेगा। मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है मुझको? टाइम दे रखा है मुझको 10 सेकेंड्स। अब अगर अपन देखें तो कहीं डिस्प्लेसमेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। v, u और t दे रखा है। अगर पहली इक्वेशन देखें जो हमारी मोशन की इक्वेशंस में पहली इक्वेशन थी v = u + at, क्या वो यहां पर सुटेबल है? क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए था। तो जैसे ही दिमाग में घंटी बजी कि हाँ यार ये इक्वेशन सुटेबल है, सबसे पहले उस इक्वेशन को लगा दो। v = u + at। v कितना दे रखा है? 15। u कितना दे रखा है? 10। a तुम्हें चाहिए, और टाइम भी दे रखा है 10। अब सब कुछ सेकेंड्स में था या फिर मीटर में था, प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। इसको इधर लाओ तो ये आ जाएगा 15 - 10 = 10a, यानी कि ये आ जाएगा 5 = 10a। सो a = 5/10, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितनी आसानी से आ गया। अब मुझे क्या निकालना था? अब मुझे निकालना था यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार निकालना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा भाई? मुझे तो s चाहिए, और मुझे यहां पर टाइम भी दे रखा है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है। जरा जल्दी से सोचो कि कौन सी इक्वेशन यहां पर सुटेबल है। क्या फर्स्ट इक्वेशन? वो तो नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेकंड और थर्ड में आता है। अब मैं यहां पर या तो सेकंड लगा सकता हूं या थर्ड। मैंने सेकंड का सोचा कि यार सेकंड लगाकर देखता हूं। s = ut + ½ at²। अगर यहां पर देखें तो s दे रखा, u कितना दे रखा है? 10। टाइम कितना दे रखा है? 10। हाफ एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? 0.5, और टाइम दे रखा था 10 का स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है दोस्तों? ये हो गया 100 + 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 100। अब अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 50/2 कितना हो जाएगा अपने पास? 25। देखो फिर से 100 × 0.5 इज 50, 50/2 इज 25, 25 + 100, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ चुका है 125 मीटर। तो हमें ये देखना था कि कौन सी इक्वेशन यहां पर सुटेबल है। जैसे ही पता चला हमने वो इक्वेशन लगाई और मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट रेस्ट से कर दिया, मतलब कि आपने हमसे यह कह दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड्स, मतलब टाइम दे रखा है मुझे 5 सेकेंड्स,
और मुझसे कहा गया कि 5 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ। क्या यहां पर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट की बात की? नहीं की उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की बात। जब डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करी है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लग सकता, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लग सकता, पहली इक्वेशन ही लग सकती है। क्यों लग सकती है? क्योंकि मुझे यहां डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन इज 5 एंड टाइम इज ऑल्सो 5। तो भैया अब अपन देखते हैं 5 सेकंड तक वो एक्सेलरेट हुई और 5वें सेकंड पर ही वेलोसिटी मांगी है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। आई एम डैम श्योर कि मेरे लिटिल चैम्प्स ने मुझसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया है तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि हाँ बाबा जी हमसे सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन, थोड़ा और लेवल ऊपर करते हैं। चलिए देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम स्पीड। अब मुझे क्या निकालनी? मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन। अच्छा नहीं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब मुझे v मैक्सिमम दे दिया है विच इज 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 इंटू 5/18 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इट टेक्स 10 आवर, 10 घंटे लगे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। उसको कितनी देर लगी? उसको लगा 500 किलोमीटर को कवर करने में 10 आवर। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। देखो भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है और मैक्सिमम स्पीड तो हमको दे रखी थी। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, ऑल्दो मैंने यहां पर ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, मगर यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये आर में दे रखा है, ये मुझे किलोमीटर में दे रखा है। मतलब सारी चीजें किलोमीटर और आर में चल रही हैं, मगर इसका मतलब यह है कि अगर मैं कन्वर्ट ना भी करूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास मैक्सिमम स्पीड तो उन्होंने दे दी 90। अब उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो मुझे पता है, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? पुराने वीडियोस में बताया है मैंने। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया है। तो ये कितना हो गया? 500। ये कितना दिया था? 10। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 500 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों की यूनिट सेम है, तो मुझसे ये कहा गया कि आपको एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है। एवरेज स्पीड आई है 50, मैक्सिमम आई है 90। आंसर इज 5:9, 5/9। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारी इक्वेशंस हमें क्लियर है। और अच्छा, इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफिकल वाले से जाकर एक बार चेक कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ? रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। टाइम सेकेंड में दे रखा है, मतलब कि भाई साहब इसको लेकर चल दो आप तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी देर में? भाई टाइम दे रखा है मुझे 2 सेकेंड्स। फिर मुझसे क्या कहा गया? फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो पहली इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना दे रखा था? 15। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है मुझको? एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम कितना दे रखा है मुझको? 2 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे यह कहा गया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो क्या यहां पर सेकेंड इक्वेशन सुटेबल होगी? क्योंकि u पता है, a पता है, t पता है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू u इज 0, टाइम इज 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 7.5, टाइम इज 2 का स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, एक कैंसिल हो जाएगा 2, 15 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सिंपली 15 मीटर आंसर आ चुका है और यहां पर एक्सेलरेशन अपन को मिल गया था और अपने पास फाइनल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, पूरी कहानी हो गई अपनी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये अपने लिए। क्या बोला, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसको 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है भाई, फेंक दिया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब और आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है। तो जब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में माइनस में होगा। भाई कोई चीज को ऊपर फेंक रहे हो और एक्सेलरेशन नीचे है, ग्रेविटी है जैसे, तो ऊपर उसकी स्पीड को कम करेगा ना। अगर स्पीड को कम करता है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता, रिटार्डेशन होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। ऊपर तक मैक्सिमम हाइट पर जाना कब बंद करेगा, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो एक हाइट तक जाता है और उसके बाद फिर नीचे आता है। जब वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब ये छोड़ दिया तो नीचे आ गया जैसे, तो वैसे ही ऊपर गया और ऊपर से ये नीचे आया। तो जब आपने फेंका था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो वो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0 हो गई और फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो अगर अपन यहां पर समझें तो मेरे पास मुझे निकालना था कि कितनी हाइट तक पहुंचेगा, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे और मुझे यहां से यहां तक का टाइम भी चाहिए। अब मुझे u पता है, v पता है और a पता है, तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनली 0, इनिशियली 5 से फेंका था, प्लस 2 रिटार्डेशन इज -10 and acceleration is -10 and displacement is in place of s I can write h। तो मैं यहां पर ये देखूं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 20 इज इक्वल्स टू h। सो 20h इज इक्वल्स टू 25, सो h इज इक्वल्स टू 25/20 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। सो 1.25 मीटर तक ही ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। अच्छा, ऊपर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो भाई अब देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। v आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, u आपको पता है आपने 5 से फेंका है, एक्सेलरेशन -10 है और टाइम आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 10t, इसको इधर लाओ, इज इक्वल्स टू 5, तो t इज इक्वल्स टू 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड्स। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड्स लगेंगे और वो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी 1.25 मीटर। कितनी आसानी से अपन ने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया। अब ये इक्वेशंस तो अपनी सॉल्व हो गई। अब मुझसे कहा गया भाई आप तो निकाल कर दिखाओ इस ग्राफ से, एक ग्राफ दे रखा था, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ दिया है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ओके, सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ इसका लिफ्ट का ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड्स के लिए। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में यहां पर आपके पास वैल्यू है 10 और यहां पर आपके पास वैल्यू है 2 और आपसे ये कहा गया कि इसका एक्सेलरेशन निकाल कर दो जब ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड 10th सेकेंड एंड ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन, मैंने कहा था 2 चीजें निकलती हैं, इसका एरिया बताता है हमको डिस्प्लेसमेंट और इसकी स्लोप बताता है हमको एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप मतलब डिवीजन, पुराने वीडियो देखो। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज एक्सेलरेशन, और उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले 2 सेकेंड के लिए इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। सो AB OA वाले सेक्शन, पहले 2 सेकेंड मतलब OA वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में आपके पास 2 पॉइंट्स क्या होगा, एक हो गया 0,0 और एक हो गया आपके पास 2,4.6। सो ये हो गया 2,4.6। अब अगर अपन देखें तो स्लोप जो है वही एक्सेलरेशन है और स्लोप क्या होता है y, ये हो गया x1 y1,
x2 y2, so y2 minus y1 4.6 minus 0 upon x2 minus x1 0 minus this, so 2 minus 0, so आंसर आ गया 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भैया मुझे तो आप ये बताइए कि वो दूसरे वाले पार्ट में जब वो सेकंड से लेके 10th तक गया तो एक यानी कौन सा वाला पार्ट हो गया, ए बी पार्ट हो गया। इसका अगर अपन देखें तो ये 2,4.6 हो गया पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट कितना हो गया 10, और यहां से 4.6, 10,4.6। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, y2 माइनस y1 4.6 माइनस 4.6, दैट विल बी 0। अपन को कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन तो 0 होना ही था। 10 माइनस 2, तो आंसर आ गया 0/8 विच इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है अपन से, यानी कौन सा पॉइंट है, BC। BC में अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो कितना आ जाएगा 10,4.6, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 12,0, तो ये हो गया 12,0 दोस्तों। जैसे ही हुआ तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0 माइनस 4.6 y2 माइनस y1 अपॉन 12 माइनस 10, यानी माइनस का 4.6 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां एक्सेलरेशन था, यहां रिटार्डेशन था, यहां 0 यूनिफॉर्म मोशन था। अगर वो बोलते यूनिफॉर्म मोशन कौन से सेक्शन में हुआ तो ए से लेके बी तक के में। एक्सेलरेशन कहां हुआ 0 से लेके ओ से लेके ए तक। रिटार्डेशन कहां हुआ बी से लेके सी तक रिटार्डेशन हुआ। तो अपन हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात को यहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इजीली उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अपने से जो अगला कहा जाएगा वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो बेसिकली आपसे अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वेलोसिटी है, अच्छे से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वेलोसिटी है तो आप कहोगे कि बाबा जी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो जनरली अपन लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी बदल जाएगी अगर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदल जाए। और नॉर्मल लाइफ में अपन देखें तो अपन मैग्नीट्यूड भी बदल रहे होते हैं वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी बदल रहे होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदलूं मगर मैं क्या बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूं? हाँ, उससे वेलोसिटी बदलती रहेगी। बिल्कुल सही है। अब जैसे कि यहां पर अपन दो एग्जांपल लेते हैं। एक रेक्टेंगल पर एक एथलीट चला, यहां से यहां गया, कोई वेलोसिटी नहीं बदली, स्पीड भी फिक्स है, मगर यहां पर उसकी स्पीड फिक्स होते हुए भी डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी बदल गई। यहां उसकी स्पीड फिक्स होते डायरेक्शन बदली फिर बदल गई, यहां स्पीड फिक्स होते हुए डायरेक्शन बदली तो यहां बदल गई। अगर मैं इसको हेक्सागन बनाऊं तो ये चीज ज्यादा कंटिन्यूअसली छोटे छोटे इंटरवल पे बदल रही है। और अगर मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। मैं कह सकता हूं कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदलने के कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है। और जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो क्या आ जाएगा पिक्चर में, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसीलिए जब अपन लोग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी सर्कल में घूम रहे होते हैं तो उस मोशन को अपन कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस केस में एक्सेलरेशन आता है और वो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर। हायर क्लासेस में आप सीखोगे इस चीज को, और उस एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाद में उस पर कभी बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी, बट अभी फिलहाल सिर्फ सुन लो कि जब अपन के पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जो सर्कुलर फॉर्म में या सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है, तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड तो नहीं बदल रही मगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बदल रही है। अब मैं आपसे कहूं अगर कि ये मेरे पास सेंटर है और ये रेडियस r है, तो मुझे स्पीड बताइए कितनी होगी। तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू एक कंप्लीट साइकिल में कितना चलेगा वो सरकमफेरेंस के बराबर, और टाइम कितना लगा एथलीट को, मान लेते हैं t। तो ये मेरे पास वो स्पीड निकल के आ जाएगी टोटल डिस्टेंस एक साइकिल की अपॉन टाइम। तो ये मुझे अगर दिया है तो मैं इससे स्पीड निकाल सकता हूं, मगर यहां पर स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रही है। तो ये हमको दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने उस पर बात भी कर ली। अगर मुझसे कोई बोले स्पीड निकाल कर लाओ तो 2πr अपॉन एक साइकिल में लगने वाला टाइम यानी टाइम पीरियड से मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब ये आसान हो गया मेरा
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने पूरी तरह से इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, बेसिक्स के साथ चीजें उठाई थी और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाया। अब तुम्हारे को ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगली कक्षा में अपन इस पर और चर्चा करेंगे, मतलब कि अब अपन फोर्सेस की तरफ भागने वाले हैं, मोशन की तो बातें खत्म। और अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हो तुम लोग। तो यहां पर तो अब तुम्हारे बाबा जी विदा लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्लास के ग्रुप में डालो, पोस्ट करो, सब जगह बताओ कि भाई कोई है जो बड़े मजे के साथ पढ़ा रहा है। और जब कोई 11th 12th का टीचर तुमको मिल जाए 9th और 10th पढ़ाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ जब मजाक होता है ना, मजाक इन द सेंस की इतनी आसानी से चीजें क्लियर होती चली जाती है ना, फिर ऐसा लगता है अरे यार ये तो मजाक था, इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे थे हम इन चीजों को। तो फिजिक्स बहुत आसान है दोस्तों, इतनी सारी नहीं है, इतनी सी है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट सीखते जाओ बाबा जी के साथ और मजे करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।